अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे की कहानी काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है गुजरात की ग्रोथ स्टोरी के लिए। ये 109 किलोमीटर लंबा 4 लेन का एक्सप्रेसवे जोड़ेगा दोनों शहरों को आपस में, बीच में नए ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है यहाँ, जो देश और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करेगा कई इंडस्ट्रीज में। तो नया एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बनने से काफी सामान लाया ले जाया जा सकेगा इधर से। अहमदाबाद और गांधीनगर को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, साथ ही समय और ईंधन की बचत भी। जिस सफर में अभी 2 घंटे लगते हैं उसमें सिर्फ लगेंगे 45 मिनट। इसकी यात्रा इसलिए भी बहुत रोचक है क्योंकि ये गुजरात के सपनों के शहर ढोलेरा के विकास में मार्गदर्शक भूमिका निभाएगा। अभी 4 लेन्स हैं, लेकिन बाद में बढ़कर 8 लेन्स भी की जा सकती हैं। ऐसा डिजाइन बनाया गया है और अभी हर रोज 25,000 से ज्यादा गाड़ियां भी इस्तेमाल कर पाएंगी इसे। गुजरात की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया दरवाजा खोलने में ये कारगर साबित होगा। गुजरात सरकार ने 2000 के दशक में ही ढोलेरा को भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा। काफी सोच विचार के बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 पास किया गया ढोलेरा को फोकस में रखते हुए। फिर यहाँ इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरियाज बनाने की योजनाएं तैयार होने लगी। सबसे पहले एक स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बढ़िया सा रोड नेटवर्क बनाना जरूरी होता है। तो पहले तो सोचा कि मौजूदा हाईवे जो अहमदाबाद और भावनगर के बीच चलता है NH 751, उसी को अपग्रेड करके इस्तेमाल कर लें। मगर वो पहले से ही काफी व्यस्त चल रहा था और साथ ही स्लो मूविंग ट्रैफिक से भी भरा हुआ था। तो सरकार ने सोचा कि जो नया शहर और एयरपोर्ट बनेगा और जो पुराने पोर्ट्स तक ट्रैफिक बढ़ेगा तो वो पुराना हाईवे नहीं संभाल सकता, इसीलिए तो उन्होंने नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाना ही सही समझा। ढोलेरा से अहमदाबाद तक और ढोलेरा के बाद भावनगर तक वही पुराना NH 751 अपग्रेड करने का। 2018 तक ये प्लान फाइनल शेप लेने लगा। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया कि जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसके अंदर ही इस एक्सप्रेसवे की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें शामिल करेंगे वो उसे। काफी आलोचनाएं भी हुई बीच में, लेकिन फाइनली 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा प्रधानमंत्री ने और बताया कि ये गुजरात में सबसे बड़े रोड प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। 3000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित की गई थी, जिससे अब डिलेज के बाद रिवाइज कर दिया गया है 4400 करोड़ रुपए तक। इसको बनाने का उद्देश्य ढोलेरा और नए एयरपोर्ट के साथ भावनगर जैसे कोस्टल शहरों में कनेक्टिविटी सुधारने का भी है। एक्सप्रेसवे की रूट की बात करें तो वो शुरू होता है अहमदाबाद के साउथ वेस्ट में सरदार पटेल रिंग रोड से सरखेज के पास, फिर बीच में ढोलका, बगोदरा, पिपली गांव के पास ही गुजरता है ढोलेरा पहुंचने से पहले। ये पूरा पार्ट ग्रीनफील्ड है, यानी शुरुआत से बनाया जा रहा है। यहाँ पिपली के पास बन रहा है एयरपोर्ट, जहां से एक लिंक रोड भी जुड़ेगी इससे। थोड़ा साउथ और जाओ तो यहाँ स्मार्ट सिटी का फेज 1 बन रहा है अभी। फिर इसके बाद ये एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड हो जाएगा, यानी पुराने हाईवे को ही अपग्रेड किया जा रहा है अधेलई तक। यहाँ पर एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा और आगे भावनगर तक नॉर्मल हाईवे बनेगा। ये पहले 2 लेन का हाईवे था, जिसे अब 4 लेन का कर दिया जाएगा, मगर ये नॉर्मल हाईवे होगा, एक्सेस कंट्रोल नहीं होगा। तो ये एक्सप्रेसवे जो है वो 109 किलोमीटर का होगा टोटल 4 लेन्स के साथ। पूरी स्टेट में बेहतर कनेक्टिविटी हो उसके लिए 8 मेजर इंटरचेंजेस पे बनेंगे। इस पर चौड़ाई 250 मीटर रखेंगे पूरे रूट में, जो कि थोड़ी ज्यादा है, यूजुअली इतनी वाइड नहीं होती, मगर यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि फ्यूचर में इसे एक्सपैंड कर पाए वो 8 लेन्स तक। इसके अलावा अगर सेमी हाई स्पीड रेल लाइन बिछानी हो RRTS जैसी, तो उसका भी ऑप्शन ओपन रहेगा, लेकिन ये तभी होगा जब भारी मात्रा में लोग इधर बसने लगेंगे, जो डिमांड बढ़ाएगा ऐसे ट्रांसपोर्ट की। पेड़ पौधों को लगाने का भी प्लान है इसके आसपास, और क्योंकि गल्फ ऑफ खंबत होने से जमीन थोड़ी नीचे है यहाँ, तो इसके लिए खास ड्रेनेज और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फ्लड रिस्क कम हो, खासकर हैवी मानसून सीजन में। जब रूट प्लान हो गया तो इसके लिए टेंडर बुलाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 में 4 EPC कॉन्ट्रैक्ट्स यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन के अवार्ड किए गए। पहला और दूसरा पैकेज मिला सद्भाव इंजीनियरिंग को 2226 किलोमीटर का, तीसरा पैकेज GHV इंडिया को 22 किलोमीटर का और चौथा DRE इंफ्राकॉन को 38 किलोमीटर का। इन चारों पैकेजेस को मिलाकर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो बताई गई है लगभग 3200 करोड़ रुपए। इसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट भी मिला दो तो बन जाएगी 4400 करोड़ रुपए। कंस्ट्रक्शन तुरंत शुरू हुई और इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद भी है। ज्यादातर काम हो चुका है, थोड़ा सा ही रह गया। पिपली में एयरपोर्ट के लिए इंटरचेंज रैंप्स भी बन गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट भी इसी साल दिसंबर में खुलने की उम्मीद है। ढोलेरा एयरपोर्ट पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा अंबली में लाइटिंग और सेफ्टी रेलिंग भी बन चुकी है और अधेलई में गोल चक्कर बनाया गया है, जहां से लोग भावनगर तक जा पाएंगे। एक्सप्रेसवे का पेमेंट कंक्रीट बनाया जा रहा है, जो कि थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एस्फॉल्ट से और थोड़ा महंगा भी, लेकिन ज्यादा लंबा भी चलता है। इसके लिए कटिंग एज टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, जैसे जर्मन मेड विंगटन पेविंग मशीन्स, जो एक साथ ही
दोनों लेन्स को बिछा सकती है प्रिसिशन से। इससे टाइम भी कम लगता है और क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन रह सकती है। इसमें पहले 5 किलोमीटर का सर्फेस पूरा साथ में ले कर देते हैं, फिर उसके सूखने के बाद पूरे को स्मूथ फिनिश देते हैं। कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है इस दौरान, जैसे ढोलेरा की कोस्टल ज्योग्राफी, जहाँ सॉल्टी सॉइल और रेन वाटर की वजह से काम धीमा पड़ गया। मॉनसून में तो काम रुक सा जाता, इसलिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए गए रोड के साइड पर, ताकि रोड खुलने के बाद ऐसी दिक्कतें कम आए। 2023 में जैसे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन खुला, ढोलेरा की ओर ही सबकी नजर गई। नागरिक और अर्थव्यवस्था दोनों ही इसके पूरे होने से प्रभावित होंगे। NHAI ने बताया कि ये ढोलेरा एक्सप्रेसवे 90% से ज्यादा हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है काम और इस साल के अंत तक हो जाना चाहिए। सारे मेजर इंटरचेंजेस और पेवमेंट्स तैयार हैं, बस फिनिशिंग वर्क का काम चल रहा है। पिपली इंटरचेंज पर भी स्टील ब्रिज पिलर्स और रैंप सेट हो गए हैं। अमली इंटरचेंज पर लेन मार्किंग्स हो गई हैं और अधेलाई में भी काम ऑलमोस्ट पूरा है। कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग हिस्से पे फाइनल काम कर रहे हैं, जैसे रोड साइड पर क्रैश बैरियर्स, टोल बूथ्स की दीवारें और पेड़ पौधे लगाना। ये सब नए स्पीड लिमिट बोर्ड्स 120 किलोमीटर पर आवर प्राइवेट व्हीकल्स के लिए और 80 किलोमीटर पर आवर हैवी व्हीकल्स के लिए भी सभी मेजर इंटरचेंज पर दिखने लगे हैं, जिससे देश के सबसे तेज एक्सप्रेसवेज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ढोलेरा एक्सप्रेसवे का मेन पर्पस कनेक्टिविटी बढ़ाना तो है ही, मगर जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इनडायरेक्टली कनेक्ट होगा तब यहाँ तेजी भी देखी जाएगी। इसके अलावा जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उससे ये एक स्पेशल 8 किलोमीटर की एयरपोर्ट लिंक रोड से जुड़ेगा सीधा टर्मिनल्स तक। एक्सप्रेसवे के अलावा भी अहमदाबाद ढोलेरा कॉरिडोर एक मल्टी मॉडल लिंक की तरह सोचा जा रहा है। नई रेलवे लाइन भीमनाथ से ढोलेरा तक और RTS जैसे सेमी हाई स्पीड रेल लाइन अहमदाबाद से भी बनाने का प्लान है, लेकिन अभी शुरुआती स्टेजेस पर ही है। देखते हैं क्या होगा आगे। नई बन रही इंडस्ट्रीज जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह इस एक्सप्रेसवे और रेल लाइन से रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स को एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स जैसे मुंद्रा, कांडला और रेलवे से भी देश भर और दुनिया भर में भेज पाएंगे तेजी से। खुलने के बाद ऐसा अनुमान लगाया है एजेंसीज ने कि इस एक्सप्रेसवे से हर रोज तकरीबन 25,000 व्हीकल्स गुजरेंगी दोनों दिशाओं में मिलाकर। प्राइवेट कार्स, बसेस और बहुत सारी ट्रक्स, लॉरियां। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। स्टेट की मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट मिलेगा। जब भी किसी सफर का समय कम होता है तो लोग वहां और जाना पसंद करते हैं, इसलिए जब अहमदाबाद ढोलेरा का रास्ता सिर्फ 40-45 मिनट का हो जाएगा तो इससे व्यापारी और लोग और जा सकेंगे, जिससे निवेश बढ़ेगा। इसके सिवाय रियल एस्टेट और बड़ी कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे नेस्टोरिया ग्रुप। ये बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स जो ढोलेरा में निवेश करना चाहते हैं उनकी मदद करते हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल से लेकर इंडस्ट्रियल एरियाज में हर जगह। फ्यूचर ग्रोथ को देखकर और खासकर इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद रियल एस्टेट दाम भी बढ़ेंगे तेजी से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जांपल ले लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसके आसपास के छोटे शहर जैसे पंचमहल, भरूच, वलसाड वगैरह अब सब जगह प्रॉपर्टी प्राइसेस 60 से 70% तक बढ़ गए हैं। तो ऐसा ढोलेरा में भी होगा। इसको देश की नई सिलिकॉन वैली बनाने का भी सपना लेकर चल रही है सरकार, इसलिए इतना इन्वेस्ट कर रही है वो। गुजरात के GDP ग्रोथ में पॉजिटिव असर देखने को मिला है। इससे एस्टिमेट कर रहे हैं वो कि हर 1 रुपया जो वो सड़क बनाने में लगाएंगे उसका 3 से 4 रुपए तक का इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा। और अगर नई फैक्ट्रीज खुलने लगेंगी एक्सप्रेसवे के पास तो ये ROI इससे भी ज्यादा हो सकता है। सप्लाई चेन तो तेज होगी ही, साथ ही पेट्रोल का खर्च 15% तक कम होने की संभावना है, तो ज्यादा सामान भी उपलब्ध रह पाएगा लोगों को इधर। कई इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव दे रही है सरकार, जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फूड इंडस्ट्रीज में। इसकी शुरुआत हुई फिजिकल इंसेंटिव्स देने से, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट FCI पर 12% तक कैपिटल सब्सिडी लेकर सरकार उन इंडस्ट्रीज को यहाँ सेट करने के लिए उत्साहित करती है। जैसे मान लो एक कंपनी 100 करोड़ रुपए लगा रही है अपनी फैक्ट्री बनाने में, तो उसका 12% सरकार देगी, यानी 12 करोड़ रुपए। तो कंपनी को सिर्फ 88 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। तो इसको देखकर और कंपनीज आती हैं जिनको लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाएगी। इंटरेस्ट सब्सिडी भी एक और तरीका है। कुछ जगहों पर 7% तक दी जाती है, 35 लाख रुपए साल तक। मान लो कोई कंपनी लोन लेती है यहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पर, तो उन्हें सिर्फ 3% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी 7% सरकार देगी, लेकिन मैक्सिमम 35 लाख पर ईयर तक ही। इसके अलावा एक नेट SGST रीइंबर्समेंट भी होता है, जिसमें 80% स्टेट GST कलेक्शन उस कंपनी की वापस हो जाएगी अगले 20 सालों के लिए, या कोई और टाइम लिमिट जो उन्होंने
तय की है। इतना ही नहीं, कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी माफ कर दी गई है 5 सालों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्हें केटर करने के लिए बेहतर बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से। लैंड को 50 साल के लिए लॉन्ग टर्म लीज पर दिया जा रहा है 6% मार्केट रेट पर, जिससे और ऐसी कंपनीज यहाँ अपनी फैक्ट्रीज बनाना चाहें। साथ ही प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज भी देने का विचार है, जिसमें रेडी टू यूज इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और यूटिलिटीज अवेलेबल होंगी। बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए आते ही प्रोडक्शन शुरू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के माध्यम से भी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे आत्मनिर्भर गुजरात में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और एग्रो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है। इन्वेस्टर एंगेजमेंट में भी सरकार एक्टिव रहने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीकों से। वेदांता फॉक्सकॉन ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी ढोलेरा में लगाना फाइनलाइज किया। ये होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत काफी समय से इसमें घुसना चाह रहा था, लेकिन काफी नाकामी का सामना करना पड़ा। कितनी जरूरी है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देश के लिए और क्या फायदा देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हमने विस्तार में बात की है दूसरी वीडियो में। देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इंडस्ट्रीज के अलावा भी रियल एस्टेट में काफी अपॉर्चुनिटी है ढोलेरा में, जहां भी हर एरिया में नए प्लॉट्स और बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। कई डेवलपर्स काम कर रहे हैं इधर, जिनमें से एक है नेस्टोरिया ग्रुप, जो इंडिविजुअल्स के साथ बिजनेस को भी नए प्लॉट्स ढूंढने में मदद करता है। इन्होंने कई होटल्स और कमर्शियल स्पेसेस को डेवलप करने का भी जिम्मा लिया है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए भी मदद करते हैं ये लोग। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी जरूरत के हिसाब से प्लॉट्स देख सकते हैं इनके थ्रू। नए प्लॉट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी मुहैया करवाई जाएगी और उसके लिए एक 5000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें से 300 मेगावाट खुल भी गया है टाटा पावर का। पूरा बनने पर यह देश में सस्टेनेबिलिटी का प्रतीक भी बनेगा। ढोलेरा का लक्ष्य है एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक हब के रूप में उभरने का, जो गुजरात और भारत के विकास में योगदान करे। डिजाइन एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के रूप में किया जा रहा है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो स्मार्ट भी होगा। पूरे शहर को कई फेजेस में बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाना चुना गया है ढोलेरा एयरपोर्ट के पास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा, जिससे सीख कर बाकी एरिया में भी विकास किया जाएगा। इससे ये पूरा एरिया ही एक मॉडर्न हाई टेक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में उभर पाएगा। ग्रिड लेआउट होगा पूरा, जिसका कुछ इंस्पिरेशन चंडीगढ़ और गांधीनगर जैसे शहरों से भी लिया गया है, चौड़ी सड़कें, यूटिलिटीज और ये सारी चीजों के साथ। और क्योंकि यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो मेजर रोड्स के नीचे ही अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे पावर, वाटर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, जो कि बहुत रेयर है इंडियन सिटीज में। सेंट्रलाइज सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ हाई स्पीड इंटरनेट और फोन लाइंस वगैरह भी होंगी, जो कि काफी लोगों को और बिजनेस को मदद पहुंचाएंगी। अर्बन प्लानिंग करने के लिए यूएस और यूरोप से एडवाइजर्स और अर्बन प्लानर्स को बुलाया गया है। इधर 72 किलोमीटर की रोड्स, साइकिल ट्रैक्स, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज, शेडेड वॉकवेज जिसमें बड़े सारे पेड़ वगैरह लगेंगे, और रोड जो चौड़ी होंगी काफी ज्यादा पार्किंग के साथ। एल&टी कॉन्ट्रैक्टर है पूरे रेजिडेंशियल एरिया को बनाने का 1734 करोड़ रुपए में। 2042 तक 20 लाख से ज्यादा लोग यहाँ रह पाएंगे, ऐसा प्लान किया जा रहा है इसे। 8 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स और 20 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट करने में ये शहर असरदार साबित होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी 5000 से 10,000 करोड़ तक लगा रही हैं कंपनीज, और ये फिगर लॉन्ग टर्म में 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगी आसानी से। कई बड़ी बड़ी कंपनीज जो इधर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में बात की है। इसके अलावा एनआरआई इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहे हैं इधर। पूरे देश में रियल एस्टेट के दाम आपने देखे होंगे कोविड के बाद से कैसे बढ़ गए हैं। ढोलेरा में भी अब ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जल्दी एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे बन जाएगा, तो और लोग इधर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस है इधर, तो यानी जो भी परमिशन चाहिए होती है कोई फैक्ट्री को बनाने से पहले, वो सारी आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। 20-30 जगह अलग अलग एजेंसीज में एनओसी लेने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इस बिल्डिंग का नाम है एबीसीडी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ढोलेरा। इजी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है, फास्ट ट्रैक अप्रूवल, 360 डिग्री कनेक्टिविटी, चीप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कॉस्ट, टैक्स रिलैक्सेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट कलेक्शन, ये सारी सुविधाएं वो दे रहे हैं 1000 से ज्यादा कंपनीज को यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने यहाँ पर पहले इंडस्ट्रियल एरिया को बनाने में उसको प्रायोरिटी दी है पहले, उसके बाद ही कमर्शियल जोन्स बनेंगे जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह, और रेजिडेंशियल उसके बाद आएगा। इधर नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ही सबसे ज्यादा रहेंगी। इसका एम है क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करना। गुजरात के पास पहले से ही एक बड़ा ऑटो एंड इंजीनियरिंग हब है, जो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट आने पर डिफेंस सप्लाई के रूप में काम कर सकता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां एम्युनिशंस बनाए जा सकते हैं। जो इसके मेजर हब्स हैं वो है अहमदाबाद में 100 किलोमीटर दूर और राजकोट 175 किलोमीटर दूर ढोलेरा से। एक स्ट्रॉन्ग एमएसएमई सेक्टर भी है, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, जो गुजरात में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो हर साल 8% से बढ़ रही है, वो भी यहाँ पर अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करके मदद पहुंचा सकते हैं, ना सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे देश को ही। इसके अलावा 3500 से ज्यादा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक और होम्योपैथिक यूनिट शामिल हैं।
फार्मा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए हैं इधर से, जो पहले $200 मिलियन होते थे अब वो $2.8 बिलियन तक पहुंच गए हैं 2013 तक। फार्मा एक्सपोर्ट्स में भी 10 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 15 सालों में। इन सब को और ग्रोथ मिलेगी और एक हब के रूप में उभरेगा ढोलेरा। इसके बारे में और जानने के लिए ये वाली वीडियो देखें। ऐसे और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।